सनातन सिद्धांतों की भावना क्या है और हिंदू राष्ट्र का अर्थ क्या है। विचार कीजिए, जब मनुष्य पहली बार इस धरती पर आया था वह अकेला था, पर वह जानता था कि अकेले जीना संभव नहीं। उसे जीवित रहने के लिए प्रकृति की, पशु पक्षियों की और अपने जैसे अन्य मनुष्यों की आवश्यकता थी जो उसकी सहायता करें। उस समय इंसान ने दूसरों की मदद की, सबको एक परिवार माना और सबके सुख की कामना की। यह भावना थी सह अस्तित्व की, सहयोग की और समभाव की। इन्हीं भावनाओं के आधार पर हमारे पूर्वजों ने जीवन को एक दर्शन में ढाला। समय के साथ ये विचार सिद्धांत बने, जैसे वासुदेव कुटुंबकम, अर्थात सारा संसार एक परिवार है, और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो। इन्हीं सिद्धांतों को मानने वालों को आगे चलकर हिंदू या सनातनी कहा गया। सनातन धर्म ये एक जीवन शैली है, एक सोच है जो इंसान को सिर्फ इंसान नहीं बल्कि विश्व का एक जिम्मेदार हिस्सा बनाती है। ये धर्म नहीं सिखाता कि कौन श्रेष्ठ है और कौन अधम, ये तो सिखाता है कि सब में ईश्वर है, सब में आत्मा है और सबका सम्मान करो। सनातन का अर्थ है जो सदा से है और सदा रहेगा। ये कोई नया विचार नहीं, ये उसी दिन से हमारे साथ है जब से मानवता ने सांस लेना शुरू किया। आज अगर भारत का हर नागरिक इन सनातन मूल्यों को अपने जीवन में उतार ले, करुणा, सहिष्णुता, सेवा और समभाव, तो भारत स्वतः ही हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। और ध्यान दीजिए, यहां हिंदू राष्ट्र का अर्थ किसी धर्म विशेष की सत्ता नहीं, बल्कि उस संस्कृति की पुनः स्थापना है जो जोड़ती है, सबको अपनाती है और किसी को पराया नहीं मानती। लेकिन जब तक इस देश में ऐसे विचार पनपते रहेंगे जो दूसरों को अपने से अलग मानते हैं, जो दूसरों के अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं, तब तक हम भारत को सांस्कृतिक रूप से हिंदू राष्ट्र नहीं कह सकते। हिंदू धर्म का लक्ष्य किसी को हराना नहीं है, बल्कि सबको साथ लेकर चलना है। यही सनातन है, यही हिंदुत्व है और यही भारत की आत्मा है, यही धर्म है। आइए हम सब मिलकर उस आत्मा को फिर से जीवित करें, नफरत को नहीं, समभाव को अपनाएं, और तब एक दिन हमारा भारत न केवल एक विकसित राष्ट्र होगा बल्कि एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राष्ट्र भी बनेगा, एक हिंदू राष्ट्र बनेगा अपने सबसे सच्चे रूप में, क्योंकि हिंदू राष्ट्र सर्वे भवन्तु सुखिनः और वासुदेव कुटुंबकम के सिद्धांतों पर है। आज भारत ऊर्जा से भरा हुआ है, जागरूक है, सक्षम है और प्रभावशाली भी है। धर्म के विषय में जानने को उत्सुक भी है। धर्म की बात कर रहे हैं तो एक बहुत साधारण सी बात से शुरुआत करता हूं, सड़क पर चलना। भारत में नियम है कि वाहन बाईं ओर चलते हैं। बहुत सी जगहों पर नियम उल्टा भी हो सकता है, लेकिन जहां जैसा नियम है वहां उसका पालन करना ही नागरिक का धर्म है। और आगे बढ़कर कहूं तो यही राष्ट्र धर्म है। अब कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति कहे मेरे धर्म में तो दाईं ओर चलना लिखा है, मैं तो दाईं ओर ही चलूंगा, तो क्या होगा? सड़कों पर दुर्घटनाएं। ऐसे में कोई नेता आता है और वो कहता है जो बाईं ओर चलना चाहते हैं वो बाईं ओर चलें और जो दाईं ओर चलना चाहते हैं दाईं ओर चलें। आखिर देश धर्मनिरपेक्ष तो है। अब आप बताइए क्या होगा? अराजकता होगी तो दुर्घटनाएं होंगी, जाने जाएंगी। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत आस्था को सार्वजनिक नियम से ऊपर रख दिया गया, धर्म से ऊपर रख दिया गया। धर्मनिरपेक्षता का ये विकृत रूप है, जहां हर किसी को नियम तोड़ने की छूट दी जाती है। यह स्वतंत्रता नहीं, यह स्वार्थपूर्ण छूट है। यह विचार ना तो समाज के हित में है ना ही राष्ट्र के। क्या आप एक ऐसे भारत में रहना चाहेंगे जहां हर कोई अपनी मर्जी का कानून चलाए, भीड़ तंत्र से राज हो, जिसका जोर चलता है वो अपनी चलाए? या उस भारत में रहना चाहोगे जहां सबके लिए एक नियम, एक व्यवस्था, एक दिशा हो? आप झूठी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर फैलाए जा रहे विभाजनकारी एजेंडे को पहचानें।
राष्ट्र के नियमों, उसकी संस्कृति और उसकी अखंडता के प्रति सजग बने, क्योंकि अगर सड़क पर नियमों की अनदेखी से दुर्घटनाएं हो सकती हैं, तो समाज में नियमों की अनदेखी से राष्ट्र बिखर सकता है। सड़क पर चलने का नियम एक उदाहरण है, लेकिन ये सिद्धांत शिक्षा, भाषा, संस्कृति और सुरक्षा में भी लागू होता है। अगर हर कोई अपने अपने धर्म, जाति, समूह या वोट बैंक के अनुसार अलग अलग नियम बनाएगा, तो देश में अराजकता और अशांति फैल जाएगी। सबको सनातन धर्म के सिद्धांत जो मानवता की बात करते हैं, कण कण में भगवान देखते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे सिद्धांतों को मानते हैं। ऐसे सिद्धांतों को जीवन में अपनाना होगा। यही धर्म है। किसी को मारना, जीवों की हत्या करना, दूसरों से नफरत करना कभी धर्म नहीं हो सकता। सोचिए, अगर हर कोई कहे कि मैं अपनी मर्जी से सड़क पर चलूंगा, कोई बाईं और कोई दाईं और, तो क्या होगा? सिर्फ ट्रैफिक नहीं बिगड़ेगा, देश भी टकरा जाएगा। यही हो रहा है जब धर्म निरपेक्षता के नाम पर राष्ट्र धर्म को नजरअंदाज किया जाता है। सवाल ये है कि हम नियमों से बंधा एक भारत चाहते हैं या मर्जियों से टूटा हुआ भारत? धर्म को जीना ही असली श्रद्धा है। आओ हम सभी मिलकर अपने भारतीय ग्रंथों की ओर लौटें, श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस, उपनिषदों की ओर लौटें और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण, जय महाभारत। सुनो मन की ये अंतर पुकार, बंधन सब छोड़ो चलो उस पार, जहाँ खड़े हैं मेरे कृष्ण मुरार। ग्वाल बाल संग रास रचाए, मधुबन गाए, वृंदावन जाए, यमुना की लहरें कहे बार बार, जय हो राधे कृष्ण मुरार। जय जय राधे जय कृष्ण मुरार। जय हो राधे कृष्ण मुरार। जय जय राधे जय कृष्ण